ब्रह्मचर्य बहुत विराट है, बहुत विस्तृत है। जो ऐसा सोचते हैं कि ब्रह्मचर्य केवल एक इंद्रिय तक सिमटा हुआ है, उसका उपभोग कर लिया तो ब्रह्मचर्य खंडित हो गया, और उसका उपभोग नहीं किया तो हम ब्रह्मचारी रह गए, तो समझो वो ब्रह्मचर्य को ना तो समझ पा रहे हैं और ना उसका बेहतर तरीके से पालन कर पाएंगे। कुछ बच्चे ऐसा हैं जो कहते हैं कि ब्रह्मचर्य के बारे में आपकी 8 प्रकार के मैथुन नाम की हमने वीडियो देखी है, अब हम समझ गए हैं, हम 8 प्रकार से मैथुन नहीं कर रहे हैं, अब हम ब्रह्मचारी रह रहे हैं। सही बात है, आप बहुत कुछ समझ गए हैं, लेकिन फिर भी ब्रह्मचर्य को बहुत गहराई से समझना जरूरी है। जब आप समझेंगे तो आप पाएंगे कि वास्तव में ब्रह्मचर्य से आप क्या क्या प्राप्त कर सकते हैं। रही बात इस शरीर की, तो बहुत सारे ऐसे व्यक्ति आपको मिल जाएंगे जो ब्रह्मचर्य का खंडन करते हैं, बिल्कुल ब्रह्मचारी नहीं है, विलासी हैं, भोगी हैं, लेकिन शरीर उनका मजबूत है, ताकतवर दिखता है, एक प्रकार का बल उन्होंने प्राप्त किया, लेकिन न तो उनमें उतना आत्मबल हो सकता जितना कि एक ब्रह्मचारी में होता है, और ना ही इतना ज्ञान बल हो सकता है, बुद्धि बल हो सकता है। तीनों प्रकार के बल अगर मिलेंगे तो ब्रह्मचर्य से मिलेंगे, और अगर आप इन तीनों प्रकार के बल और अपने आकर्षक व्यक्तित्व को प्राप्त करना चाहते हैं, जिंदगी की गहराई को समझना चाहते हैं, तो फिर आपको समझना होगा कि ब्रह्मचर्य एक तपस्या है। जो ब्रह्मचर्य का खंडन करने वाले लोग हैं, जो भोगी लोग हैं, जो विलासी लोग हैं, जो संसार के इन झूठे सुखों में फंसे रहने वाले लोग हैं, न तो उनका यह जीवन बेहतर होता है, और न जीवन के बाद जो जीवन शुरू होता है वो बेहतर हो पाता है। आइए समझते हैं कि महर्षि पतंजलि इस तपस्या के बारे में क्या कहते हैं। क्या है तपस्या? तपोद्विंद सहनम। महर्षि पतंजलि कहते हैं तपोद्विंद सहनम। तप जो है वो द्विंद के सहन करने को कहा जाता है। द्विंद किसे कहा गया है? सर्दी, गर्मी, भूख, प्यास, ये द्वंद है। ये जो प्राकृतिक कष्ट आपको दिख रहे हैं, मानसिक कष्ट दिख रहे हैं, ये द्वंद है। जब आप इनको सहन करने की अपने अंदर क्षमता पैदा कर लेते हैं तो आप तपस्वी हैं। एक व्यक्ति आग अपने चारों ओर जलाई और बैठ गया कि मैं तपस्या कर रहा हूं, क्या प्रयोजन है उसकी तपस्या का? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि उसने देखा है कि लोग कष्ट सहन कर रहे थे, इसलिए मैं भी कर रहा हूं, मैं तपस्वी हो जाऊंगा। नहीं नहीं, इस तरह नहीं होंगे। उसका भी महत्व है, ऐसा नहीं कि उसका महत्व नहीं है। हमारे बड़े बड़े ऋषि मुनि घनघोर बर्फबारी वाले, जहां चारों ओर बर्फ ही बर्फ होता था, ऐसे पहाड़ों पर, हिमालय पर, ऐसे स्थानों पर बैठकर तपस्या करते थे। क्यों करते थे? क्या वो सुखकर वातावरण था? नहीं, शरीर को कंफर्ट जोन से बाहर निकालने के लिए उन्होंने साधना की थी, और वह साधना उन्हें इस बात की तरफ लेकर जाती थी कि वास्तव में ये जो शरीर के सुख हैं ये बिल्कुल महत्वपूर्ण नहीं है, सुख कुछ और है। कंफर्ट जोन से बाहर जाए बगैर आप जिंदगी के यथार्थ को नहीं देख सकते, लेकिन उससे पहले उन्होंने अपने मन की साधना की हुई होती है। यदि आपका मन आपके वश में नहीं है, आप केवल आग जलाकर बैठ गए, आप केवल पहाड़ों पर जाकर के बैठ गए जहां बर्फबारी हो रही है, बिल्कुल बेकार की बात है, कोई लाभ नहीं होने वाला। वो तो बाहर की चीज आपने देख ली और बस उससे आकर्षित होकर के आपने तपस्वी होना स्वीकार कर लिया। वास्तव में ये जो बाहर की सर्दी, गर्मी, भूख, प्यास इत्यादि हैं, इनको तो फिर भी सहन किया जा सकता है। ये इतनी कठोर नहीं है, इससे भी ज्यादा कठोर है वो आग जो आपके अंदर जलती है, वो वासना की आग। जिसने इस पर काबू पा लिया वो बड़ा तपस्वी है। वो बात अलग है कि उसके बाद आप बाहर की साधनाएं क्या क्या करते हैं, व्रत रखते हैं, उपवास रखते हैं, कि आप भूख और प्यास के भी गुलाम न बन जाएं। केवल इस चीज के लिए वो व्रत, उपवास इत्यादि होता है, लेकिन पहले मन की साधना अनिवार्य होती है। ठीक इसी प्रकार जो आपकी मानसिक भूख होती है, मन का भोजन विचार होते हैं, और जो विचार हैं ये भी 2 प्रकार के होते हैं, एक सार्थक, एक निरर्थक। सार्थक वो जो कि आपको स्वाध्याय के लिए प्रेरित करता है, सार्थक विचार है। जो आपको भक्ति के लिए प्रेरित करता है, सार्थक विचार है। प्रेम के लिए प्रेरित करता है, सार्थक विचार है। और ध्यान रखना, जब आपको प्रेम के स्वाद का पता चल गया तो आपका मन आनंद से भर जाएगा। उन लोगों पर भी आपको प्रेम आएगा जो विपरीत विचारधारा के हैं, उन पर भी प्रेम आएगा, क्रोध नहीं आएगा। प्रेम आपको सुख देता है। जब आपको इस बात का पता चल गया तो आप वास्तविक आनंद की तरफ बढ़ने लग गए। स्वाध्याय से आपके ज्ञान में वृद्धि होती है, आपके आत्मबल में वृद्धि होती है, आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस में वृद्धि होती है। जब आपको इस बात का पता चल गया तो समझो आप अपने मन को भोजन दे रहे हैं, आपके मन को भूख भी इसी प्रकार की लगेगी। कितने हैं आप में से विद्यार्थी जिनका पढ़ने में मन लगता है? कितने हैं? कितने लोग हैं जिनका ध्यान में मन लगता है? कितने लोग हैं जिनका भक्ति में मन लगता है? नहीं लगता है। क्यों?
क्योंकि हम मानसिक भूख को भी विकृत कर चुके हैं, अपने अंदर के तमोगुण से विकृत कर चुके हैं। हमारे अंदर वासना है, हमारे अंदर व्यसन है। ये व्यसन और वासना हमारी मानसिक भूख लग बन गई है। जब भी हम एकांत में होते हैं तो वासना हावी हो जाती है। जब भी हम किसी सुंदर चीज को देखते हैं हम वासना से ग्रसित हो जाते हैं। हम सुंदर स्त्री को देखते हैं, वासना से ग्रसित हो जाते हैं। हम स्त्री हैं, सुंदर युवक को देखते हैं, वासना से ग्रसित हो जाते हैं। हर वक्त वासना मस्तिष्क में चल रही है। हम हर वक्त निरर्थक चीजों की तरफ आकर्षित हो रहे हैं जो हमें बर्बादी की ओर लेकर जा रही हैं। यह हमारी विकृत मानसिक भूख है। ध्यान रखना, ये जो विकृत मानसिक भूख है इस पर काबू पाना ही ब्रह्मचर्य है। जब आप इस बात को समझ जाएंगे कि मुझे अपनी वाणी से केवल श्रेष्ठ शब्द बोलने हैं, नासिका से अच्छी गंध को ही, सुगंध को ही लेना है, आंखों से सबको प्रेम से देखना है, सबको समदृष्टि से देखना है, सबको पवित्र भावना से देखना है, कानों से प्रभु नाम को सुनना है, हाथों से परोपकार को करना है और जिंदगी में एक एक कदम केवल उस तरफ लेकर जाना है जो कि हमें जिंदगी में ऊंचाई की ओर लेकर जाता है, हमें हमारी जिंदगी को उसके मकसद की ओर लेकर के जाता है। तो समझो आप ब्रह्मचारी हैं। जब आप इस तरह से ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे होंगे तो आप इस जिंदगी में सुख को महसूस करेंगे। अरे रोग भी आपके पास नहीं होंगे, आप मानसिक रूप से स्वस्थ होंगे, आप प्रभावशाली होंगे, आप हर हाल में आत्मसम्मान से लबरेज होंगे। जब आप खुद का सम्मान करेंगे तभी दूसरे लोग भी आपका सम्मान करेंगे। जो ब्रह्मचर्य का बार बार नाश करता है, वो बार बार हारा हुआ व्यक्ति आत्मसम्मान खो देता है, वो बस मरने तक को तैयार हो जाता है। बहुत बार आपने इस तरह के लोग देखे होंगे। आत्मबल से लबरेज व्यक्ति अलग ही प्रकार के एक नशे में रहता है और वो नशा है प्रभु नाम का नशा, जिंदगी के यथार्थ को जानने का नशा। अगर इस नशे को करना आप चाहते हैं तो वास्तव में ब्रह्मचर्य को समझो भाई, समझो। और एक सच्चा ब्रह्मचारी इस जिंदगी के मकसद को समझता है, वो तपस्या की तरफ बढ़ता है, वो छोटे मोटे सुख की तरफ नहीं बढ़ता। जिसने इस जिंदगी के राज को जान लिया वो वास्तव में तपस्वी है और ऐसा बलवान व्यक्ति ही ब्रह्मचारी होता है। हरि ओम, हरे कृष्ण।